नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ गाइस फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई रीडिंग के साथ में। आपकी किस्मत जो है वो अब रोशन होने वाली है। आपके किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं रीडिंग के लिए आगे। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम, हरे राम, हरे राम। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गाइस। आप सभी के बहुत ही सुंदर कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और आप सभी की जो एनर्जी है वो मुझे पिक हो पा रही है, तो मैं आप सभी से कनेक्ट भी हो पा रही हूँ और उसी टॉपिक के ऊपर उसी एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाने की कोशिश करती हूँ गाइस। और जो भी मुझे टैरो के माध्यम से जो कुछ भी गाइडेंस मैसेजेस जो मिल पाते हैं वही मैं आप लोगों तक मैं शेयर भी कर पाती हूँ। ठीक है, और अगेन ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आप रखिएगा, अदरवाइज़ किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। और कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप सिर्फ व्हाट्सएप से ही कनेक्ट हो सकते हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आपको मिल जाएगी गाइस। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? आपकी किस्मत अब रोशन होने वाली है। आपकी किस्मत के जो तार है वो चमकने वाले हैं। आपका ऑरा काफ़ी पावरफुल होने वाला है और आपका जो समय है वो आ चुका है गाइस। तो यही कुछ ऐसे ही कुछ मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हो सकता है गाइस आपको पूरा वीडियो पूरी रीडिंग रेजोनेट करे। अगर नहीं कर रही है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसे किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की किस्मत अब रोशन होने वाली है, तो आप क्या कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम। देखिए गाइस, वाओ, आपकी किस्मत चमकने वाली है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। हरे राम, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। मीन्स आपके पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप किसी रिलेशन के लिए अगर वेट कर रहे हैं, किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो 100% कोई पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर किसी जॉब का अगर वेट कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब आ रही है गाइस। ठीक है, और वो जो जॉब होगी, वो जो पर्सन होगा वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है गाइस, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी पोजीशन होने वाली है, जिस पोजीशन को पाने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है, आपने रातों को जागा है, आपने अच्छी स्टडी की है, आपने अच्छा मेहनत किया है और आपने काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है गाइस, है ना। बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ दिया है। इस पोजीशन को पाने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसी पोजीशन को हासिल कर रहे हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और आपको मान सम्मान भी दिया जा रहा है और आपको पुरस्कार भी दिया जा रहा है। तो ऐसे पोजीशन को आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। और बहुत ही इस पोजीशन को पाने के बाद में जो है गाइस, ये आपका जीवन ही चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि ये जो पोजीशन होगी ये बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है और आपका जीवन खूबसूरत होने वाला है, आपकी लाइफ लग्जरियस होने वाली है। ओके, अगर मान के चलिए कि अगर ये कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है तो ये जो पर्सन होगा ये बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी का होगा और आपको बहुत पसंद करने वाला होगा, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा, आपकी सारी आप क्या चाहते हैं
आपको क्या लग रहा है, ये सारी जो आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो भावनाएँ हैं, ये वो समझने वाला पर्सन मिलने वाला है गाइस। तो आप दोनों की बहुत ही आप दोनों में बहुत ही इक्वल फीलिंग होने वाली है आप दोनों की। और आप दोनों की जो जीवन का जो रथ है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों को आपके जॉब लगने के बाद में आपको शादी का जो ऑफ़र है वो आने वाला है, ठीक है? शादी का ऑफ़र आपको जॉब लगने के बाद में आने वाला है। और आपका जो जीवन है, ये आपकी जो जीवन के जो किस्मत का जो पहिया है गाइस, वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आपने जो भी रातों को जागा, आपने जो भी दुख तकलीफ़ों को सहन किया गाइस, हो सकता है मैं कुछ लोगों को ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जो लोग स्टडी करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है गाइस। हो सकता है उन्हें कहीं से फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, फिर भी उन्होंने अपने बदौलत पर, अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर उन्होंने अपना एजुकेशन खुद किया हुआ है। यहाँ तक वो खुद आए हैं गाइस, है ना? उनको कहीं फैमिली से बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिला। कहीं से भी उन्हें किसी ने उन्हें नॉलेज नहीं दिया कि आपको ये करना है या फिर आप इस रास्ते पर आगे बढ़े, या फिर उन्हें कोई भी किसी प्रकार का उनको मेंटर नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी आपने अपनी काबिलियत पर आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपने स्टडी किया, आपने मेहनत किया। तो अब आपका जो संघर्ष में जो जीवन है गाइस, वो अब समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके जीवन से ये जो हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए गरीबी का जो समय है, जो कुछ भी आपके जीवन में आप जो डिज़र्व करते थे, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। और आपने काफ़ी कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि काफ़ी लोगों ने गरीबी का सामना काफ़ी किया हुआ है। तो अब जो आपके जो जीवन से जो गरीबी है वो जा रही है, और आपके जीवन में पैसा, रुपया, लग्ज़रियस लाइफ़ आ रही है, और आपके जीवन में आपको मान-सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी ये जो नेगेटिविटीज़ है, या फिर ऐसे कोई नेगेटिव लोग हैं, जिन लोगों ने आपको समय पर साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको कोई सपोर्ट नहीं किया गया, तो ऐसे लोग अब आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई हमारे जीवन में काम नहीं होता है। जिन लोगों ने समय पे हमें साथ नहीं दिया, वो लोग हमारे किसी भी काम के नहीं हैं गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो लोग आपके जीवन से कट ऑफ हो रहे हैं, आपके जीवन से टाटा बाय बाय कर रहे हैं, और इन्हें डिवाइन ही निकाल रही है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। अकेले रहे तो चलता है, लेकिन ऐसा भीड़ भड़क्का हमारे जीवन में रखने से कोई मतलब नहीं है गाइस। तो जो लोग हमारे समय पे, कठिन समय पे जो साथ नहीं देते, वो बिल्कुल भी हमारा अपना नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ आपके जीवन से कुछ लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो आपने अपने जीवन से काफ़ी नॉलेज ले लिया है, कौन हमारा है, कौन पराया है, हमारे लिए कौन क्या कर सकता है, ये जो सारी जो नॉलेज है आपके अंदर में आ चुकी है गाइस। आपके अंदर में जो सारी जो नॉलेज आ चुकी है, और आपने काफ़ी स्टडी की है, आपने काफ़ी बुक्स पढ़े हुए हैं, आपने काफ़ी लर्निंग किया हुआ है, आपने बुक्स भी पढ़ी हुई है, और आपके साथ में जो भी जीवन में जो आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज आया है, वो भी आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है गाइस। तो आप इतने कैपेबल पर्सन बन चुके हैं, आपके अंदर में इतनी सहनशीलता, इतनी काबिलियत आ चुकी है कि अब आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो इस प्रकार से अब आप बहुत ही कैपेबल पर्सन बन चुके हैं गाइस, और 100% अब आपका जो जीवन है निखरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गलत लोग होते हैं गाइस, गलत विचारों के जो लोग होते हैं, जो हमें सही रास्ता तो दिखा नहीं सकते, लेकिन गलत रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो आपको गलत रास्ता दिखाने के लिए वो एनी टाइम रेडी होते थे, लेकिन आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाले कोई लोग नहीं मिले। आप अपने बदौलत पर ही, आप अपने ही रिस्क पर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। आपने काफ़ी सारे रिस्क उठाया, काफ़ी हार्ड वर्क किया, और आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं गाइस। तो इसीलिए आपकी जो किस्मत है अब रोशन होने वाली है। और देखिए गाइस, मैं कुछ लोगों को ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं पर जॉब वाइज आप कहीं पर जाने की प्लानिंग बना रहे, कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि आपको कहीं जाना है, और हो सकता है कि आप सिटी चेंज कर सकते हैं,
या फिर जिस प्लेस पर आप अभी रह रहे हैं तो उस जगह से आप कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, या फिर आप करियर वाइज जॉब वाइज आप कहीं पर बाहर जाना चाह रहे हैं और अपने जीवन को आप बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया हुआ है गाइस, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। आपको शांति मिलेगी, आपको वहाँ पर हैप्पीनेस मिलेगी और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वहाँ से आपको प्राप्त होने वाला है गाइस। वो जो सिटी होगा, वो जो आपका जो आपने जो सोचा हुआ है, जो प्लान होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा गाइस, ठीक है। और आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने काफ़ी समय से, हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए 8 साल का समय हो चुका है, हार्ड वर्क करते करते, मनी के ऊपर वर्क करते करते आप थक चुके हैं और काफ़ी आपने एफर्ट दिया हुआ है। तो ये जो आपका जो पहले का जो एफर्ट दिया हुआ है उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब डिवाइन आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि जो पास्ट में आपने हार्ड वर्क किया है उसी के फलस्वरूप आपका जीवन, अब आपकी जो किस्मत है अब रोशन होने वाली है और आप एक हैप्पीनेस की एनर्जी में आने वाले हैं, आप एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। फाइनली आपको सब कुछ मिल गया, आपके सारे के सारे जो कप्स है ये भरे हुए हैं और आप बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी में है गाइस, ठीक है। अब आपके पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, मान सम्मान भी होगा और आपके पास में वर्क भी होगा करने के लिए कुछ ना कुछ। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ के वेट में हैं तो आपके तरफ चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस। अब आपको लेना है कि आप कितने कैपेबल है और आप कितना क्या कुछ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है उस सभी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ग्रोथ ही नज़र आएगी और वहाँ पर ग्रोथ ही होने वाली है, क्योंकि जब आपकी किस्मत ही रोशन होने वाली है, जब भाग्य साथ देता है तो कुछ भी, मिट्टी भी सोना बन जाती है गाइस। तो सेम टाइम आपका भी जो भाग्य है वो अब बदल रहा है, बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आप कहीं पर भी अगर एफर्ट लगाते हैं, कहीं पर भी आप अपना समय देते हैं और कहीं पर भी आप अपना नॉलेज देते हैं तो अब वहाँ से भी आपको सोना बनते हुए नज़र आएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि आपका भाग्य उदय हो रहा है, आपके भाग्य में, वो किस्मत में, वो सब कुछ अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो आपकी तरफ बहुत ही जल्द कोई मनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कोई पैसा आ रहा है, कहीं से भी हो सकता है गाइस। ये कहीं प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं या फिर आपने कहीं पर, हो सकता है कहीं पर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो वहाँ से आपके पास में पैसा आ रहा है, या फिर कहीं आपने लॉटरी लगाई है तो वहाँ से आपको पैसा आ रहा है। कहीं से भी पैसा आ रहा है लेकिन 100% आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपके पास में पैसा आने वाला है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्योंकि आपके साथ में जजमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत काफ़ी समय से आपने अपना जी जान लगा दिया गाइस, अपने आप को झोंक दिया, आपने अपने करियर के लिए अपने आप को पूरा झोंक दिया, आपने रात दिन एक कर दिया, आपने कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपको वो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो पास्ट में आपको नहीं मिल पाए, लेकिन अब ये जो समय है ये आपका है, आपकी जो तकदीर है, आपकी जो किस्मत है वो बुलंद हो रही है और आपके समय का जो चक्र है वो घूम रहा है, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही है और आप चारों दिशाओं से आप अपने जीवन में आता हुआ ही देखेंगे गाइस। जाता हुआ बहुत कम देखेंगे लेकिन आता हुआ बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो चारों तरफ से आपके ऊपर बरकत हो रही है, आपके ऊपर डिवाइन की जो ब्लेसिंग है, डिवाइन की जो कृपा है वो आपके ऊपर बरसती हुई नज़र आ रही है। तो आप कहीं पर भी एफर्ट लगा दें लेकिन आपको रिजल्ट वहाँ से बहुत ही खूबसूरत ही मिलने वाला है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए गाइस, अगर किसी के पास अगर जॉब नहीं है अभी भी, और अभी भी अगर आप कहीं पर रुका हुआ महसूस कर रहे हैं तो 100% आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, है ना। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली होगी, इसलिए आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और अपने जीवन में इसको पकड़ के आगे बढ़ना है। आपको धीरे धीरे आपके जीवन में आपको ग्रोथ नज़र आएंगी। टावर का कार्ड आया हुआ है गाइस, तो अब आपका जीवन बहुत ही फास्ट चेंज होने वाला है, फास्ट बदलने वाला है, क्योंकि
पास्ट में भी आपके जीवन में एक टावर मोमेंट आया था, लेकिन वो जो टावर मोमेंट था वो आपकी बुनियाद को हिलाने वाला आया हुआ था, आपको कमज़ोर बनाने के लिए आया हुआ था, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया हुआ था। कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल्स जो लोग हैं आपके जीवन से अब जा रहे गाइस, ठीक है? अगर ऐसे लोग आपके जीवन में नहीं आते तो क्या आपको आज पता चलता क्या ऐसे लोग हमारे जीवन में क्या कुछ क्रिएट करते हैं? नहीं। तो वो जो समय था आपके जीवन में वो आना बहुत ज़रूरी था, आपको सिखाना बहुत ज़रूरी था कि ऐसे लोग, जिन लोगों को हम अपना बोलते हैं, जिन लोगों के लिए हम अपना समय बर्बाद करते हैं, जिन लोगों के लिए हम बहुत सारी एनर्जीज़ हम उनको देते हैं गाइस, ठीक है? तो ऐसे समय पर ये जो हमारे जो हम जिनको अपना बोलते हैं, क्या वो सच में आपके अपने हैं? तो इसीलिए गाइस ऐसा समय आपके जीवन में क्रिएट किया गया कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है। सब हमारे अ, सब हमारे फ़ायदा ही उठाने वाले हैं, हमारा बेनिफिट ही उठाने वाले हैं कि इनका फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। ये ऐसे लोग होते हैं गाइस कि इनका फ़ायदा कहाँ से हो रहा है और वही फ़ायदा आपके साथ में उठाया जा रहा था। लेकिन जब आपके बारे में इन लोगों को पता चला कि आप अपना फ़ायदा इन्हें नहीं उठाने देंगे, तो इन लोगों ने आपके साथ में दुश्मनी मोल ले ली और आपके साथ में इन लोगों ने आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया या फिर इन्हें अ, इन्हें आपसे जेलसी होने लगी कि इन्हें पता था कि आप बहुत ही काबिल तारीफ़ है, आपके अंदर में वो सारी विज़डम है, वो सारी पावर है जो आप वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझ में आ चुका था और इसीलिए गाइस उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की है कि चलो इसका पूरा का पूरा ही साथ हम छोड़ देते हैं, इसे किसी भी प्रकार से कोई हेल्प नहीं करना है क्योंकि ये अपने आप में ही अपने आप को काफ़ी स्मार्ट पर्सन समझ रहा है, स्मार्ट फीमेल अपने आप को समझ रही है, तो इसे अकेला छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या कर लेती है, ठीक है? तो ऐसे समय पर आपको छोड़ा गया और ऐसे समय पर ही आप बहुत मजबूत बने गए। इन लोगों ने अगर आपको नहीं छोड़ा होता तो आप आज मजबूत नहीं बने होते और ऐसे अगर टावर मोमेंट्स आपके जीवन में नहीं आते तो आज शायद आप इतने कैपेबल नहीं होते। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़ हम जैसे बच्चे हम छोटे होते हैं और उन्हें माँ-बाप बोलते हैं कि अ, तू बहुत बुद्धू है, तुझे तो कुछ नहीं आता, तू पढ़ाई नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। तो उस बच्चे के अंदर में एक जिद आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे कितना भला-बुरा बोल रहे हैं। तो उस बच्चे के अंदर में वो जिद आ जाती है गाइज़ और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तब वो अपने आप के ऊपर वर्क करता है, अपने आप के लिए बहुत समय देता है, स्टडी करता है और फिर वो आने वाले समय में एक दिन बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाता है गाइस। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमें कुछ टॉर्चर करने वाले जो लोग होते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे बोलने वाले लोग बहुत होते हैं गाइस। तो आपको भी शायद ऐसा बोला गया है कि तुम्हारे से तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, तुम्हारी लाइफ में कोई तरक्की नहीं होने वाली है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, जो हम बता रहे हैं वो काम करना चाहिए ताकि वहाँ पे तुमको सक्सेस मिले। लेकिन जो आप कर रहे थे गाइस उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तरक्की नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे थे वहाँ पे प्रोग्रेस चालू था गाइज़, है ना? वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा था लेकिन उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा था कि क्या बेनिफिट है और आगे चल के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये सिर्फ़ आपको पता था, उन लोगों को पता नहीं था। तो ऐसे समय पर गाइज़ उन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है और आपका मज़ाक बनाया है उन लोगों ने, ठीक है? तो अब कभी भी ऐसे लोग अगर आपके जीवन में अगर आते हैं और अभी भी अगर आपको कुछ ऐसे टॉर्चर करके जाते हैं कि क्या हो गया तुम्हारा? क्या अभी भी कुछ नहीं हुआ? अभी भी जैसे थे वैसे ही हो? या फिर अभी भी तुम्हारे जीवन में वही चल रहा है, दुःख तकलीफ़ परेशानियाँ? तो हमने तो तुम्हें कई बार बोला था कि वो मत करो, ये कर लो तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन में यही चल रहा है, तो उन्हें कहिएगा कि बेटा ये हाथी का बच्चा है, जब गिरेगा तो इसे धरती फ़ील करेगी। ये कोई डॉगी का बच्चा नहीं है जो 6 महीने के 6 महीने में वो आए और तो ये हाथी का बच्चा है, ठीक है? ये हाथी का बच्चा है, जब गिरेगा तो इसे धरती फ़ील करेगी, आसमान फ़ील करेगा और ये पूरे ब्रह्मांड में इसकी जो आवाज़ है पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, ठीक है? तो इस टाइप से उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दीजिएगा गाइज़ क्योंकि
रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। बहुत बार मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। बहुत बार लोग आते हैं और अगर मान के चलिए कि उस पर्सन को अगर जल्दी अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो वही बोलते हैं कि तुम बहुत समय से यही कर रहे हो, बहुत समय से तुमको मैं देख रहा हूँ, तुम इसी फील्ड में हो, बहुत समय से मैं देखो हम तो कहाँ से कहाँ चले गए, हमने तो कार खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हो सकता है कि रहने के लिए भी घर नहीं है ना? और यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट में भी कुछ अमाउंट भी जमा नहीं है। आपने कुछ भी मतलब आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, इस प्रकार से बोल सकते हैं गाइस, ठीक है? तो उन्हें यही जवाब दीजिएगा कि यह हाथी का बच्चा है, जब गिरेगा तो इसे धरती और आसमान फील करेगा और ब्रह्मांड में इसकी आवाज़ गूंजने वाली है। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा समय आएगा और मेरा समय आ रहा है। तो ये वही समय है गाइस, आपका आ चुका है और आपकी जो किस्मत है वो बुलंदियों को छू रही है और आपका जो किस्मत है वो रोशन होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो टावर मोमेंट का जो समय था, ये आपके जीवन से अब ख़त्म हो चुका है। 100% आपके जीवन से ख़त्म हो चुका है और अभी आपके जीवन में एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी। आप जो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं और अपने जीवन में 4 चाँद लगा सकते हैं गाइस। हरे राम, हरे राम। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से आया है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि ग्रोथ बहुत है गाइस, ठीक है? आप जो कुछ भी अब एक्शन लेना चाहेंगे, जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना? कोई साइड बिजनेस भी अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी परचेस करना चाह रहे हैं, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। अब आपको बिल्कुल भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचना है और बस आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, आगे बढ़ना है। तो हर समय में आपको देखिएगा गाइस फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।